मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक में लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, हम लोग लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। जो कॉमन प्रॉब्लम होता है उसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। और अगर आप कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लीगल प्रॉब्लम से, और वीडियो के माध्यम से उसका हल नहीं हो पा रहा है, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके उसका निदान करवा सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। मुझसे नहीं, मेरे कलीग आपसे बात करेंगे, वो आपको समाधान बता देंगे। अभी एक कॉमन प्रॉब्लम निकल के आया है, बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि उन्होंने एक फ्लैट बुक किया और वो जो फ्लैट है वो उनको मिलना था जिस डेट में, उस डेट में मिला नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं। वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर गए, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, और उन्होंने सिविल कोर्ट को भी अप्रोच किया और सिविल कोर्ट ने भी उसको जुडिक्शन का जो बार है उसको बताते हुए डिसमिस कर दिया। तो वो करें क्या, इनसे इनका नुकसान हुआ किसका, पैसे का। पर अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हम आपको रास्ता बता रहे हैं, आप उस रास्ते पे चलेंगे, आपका पैसा भी बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा, उल्टा आपको पैसा मिलेगा भी। पैसा कैसे मिलेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पर मंथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से। तो आइए अब हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, पहले उसको समझिए। एग्जाम्पल के तहत कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फ्लैट खरीदा, प्रमोटर के साथ आपका एग्रीमेंट है, कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट है कि 13 अक्टूबर 2025 को हम आपको प्रॉपर्टी दे देंगे। पर 13 अक्टूबर 2025 क्रॉस कर गया, आपको आपका प्रॉपर्टी नहीं मिला। आप बार बार प्रमोटर को कह रहे हैं, प्रमोटर आपकी बात नहीं सुन रहा है। अब आप क्या गलती करते हैं, आप सिविल कोर्ट को अप्रोच कर देते हैं या हाई कोर्ट को अप्रोच कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है, नहीं करना है। आपको जाना है रेरा में, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, उसका सेक्शन 18 का इस्तेमाल करना है और पिटीशन फाइल करना है कंपनसेशन के लिए। अब कंपनसेशन के लिए आपने जो पिटीशन फाइल किया उस पर सुनवाई होगी, बहुत जल्द सुनवाई होती है। जब उस पर सुनवाई होगी तो डिसाइड किया जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या मिलना चाहिए। आप दो ही चीज क्लेम कर सकते हैं, या तो आप प्रॉपर्टी से विड्रॉल ले लेंगे, अब आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है, जितना पैसा आपने दिया है वो प्लस इंटरेस्ट, अगर आपने कोई लॉस सहा है तो इंक्लूडिंग वो लॉस, जितना भी आपका पैसा बनेगा वो आपको प्रमोटर और जो भी कंपनी है वो आपको देगा, वो बाउंड है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप प्रॉपर्टी में तो इंटरेस्टेड है, प्रॉपर्टी तो आपको रखना है, लेकिन आप जो नुकसान हो रहा है आपका उसकी भरपाई चाहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि हमको मंथली इंटरेस्ट मिले मेरे प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से। यानी कि 13 अक्टूबर को मान के चलिए मिलना था, 13 अक्टूबर को नहीं मिला, 13 नवंबर आ गया, तो 13 नवंबर यानी 1 मंथ का इंटरेस्ट आपके प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है। अब नवंबर भी बीत गया, दिसंबर में आ गया, तो दिसंबर में फिर 1 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। जितना डिले हो जाएगा होता जाएगा, पर मंथ आपको उसका इंटरेस्ट मिलता जाएगा। ये आपके पास हुआ दूसरा ऑप्शन। तब जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी मिलना या ना मिलना, उसी के आधार पर आप रेरा में जाएंगे। रेरा बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई एग्रीमेंट आपका हुआ उस रेरा मतलब प्रमोटर के साथ, उस बिल्डिंग में, उसमें एमिनिटीज थी, मतलब स्विमिंग पूल कहा गया था, स्विमिंग पूल नहीं दिया, ठीक है, तो उसके लिए भी आप रेरा में जा सकते हैं। मतलब जितना एग्रीमेंट में चीजें हैं, हर एक चीज के लिए आप रेरा को जो है उनसे मिल सकते हैं, उसमें पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आपको उसके आधार पर, आपके कंप्लेंट के आधार पर आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा। हो सकता है कि उनका जो प्रॉपर्टी है अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको रद्द भी कर दिया जाए। ठीक है। पर आपको 100% जो बेनिफिट है वो होगा रेरा से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि अगर आपका फ्लैट डिले हो रहा है तो आप परमानेंट इंटरेस्ट कमाइए या विड्रॉल लेकर के कहीं और प्रॉपर्टी ले लीजिए, पूरा का पूरा आपको पैसा मिल जाएगा, प्लस इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, प्लस लिटिगेशन कॉस्ट भी मिल जाएगा, और जो हरासमेंट हुआ है उसका भी कुछ कॉस्ट आपको मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।